अ, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है सबको? यस मैम। ओके, तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें पता है कि आज की क्लास में हमने जो है वो स्ट्रेस को मैनेजमेंट सीखनी है, ठीक है, कि हम कैसे जो स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो कल हमने देखा था कि डीप ब्रीदिंग के ज़रिए हम जो है वो अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, ठीक है। डीप ब्रीथिंग में क्या चीज़ आती है कि आपने गहरे गहरे सांस लेने हैं, ठीक है, जब भी आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को कल एक एग्जांपल भी दी थी। तो इसी तरह अगर हम डीप ब्रीथिंग करेंगे तो हमारा स्ट्रेस जो है वो क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है। अब हम सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास वो हम बात करते हैं। अगर हम स्ट्रेस जब हमें होगा ना, तो अगर हम वॉकिंग करना स्टार्ट कर देंगे, थोड़े थोड़ा चलना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो उससे भी हमारा स्ट्रेस जो है उसको भी हम कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम कॉफ़ी वगैरह कुछ ले रहे हैं, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन कम कर देनी है, रिलैक्सेशन जो है वो अडेप्ट करनी है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि अच्छा, कनेक्ट सोशियलिटी, ठीक है, मतलब जो सोशल लाइफ है ना, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट करना है, यानी खुद बिल्कुल अकेले नहीं रहना, आपको दूसरे अपने फ्रेंड्स भी बनाने हैं। उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम स्कूल जाते हैं तो बिल्कुल अब एक बच्चा जो है वो बिल्कुल कट ऑफ होके किसी से नहीं रह सकता, ठीक है। अगर वो ट्राई भी करे ना कट ऑफ होने की, ठीक है, अकेले रहने की, तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि जब वो अकेला रहता है ना तो देन वो उसे जो है उसको होता है कि यार मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मेरा मेरे जो जैसे बाकी सबके फ्रेंड्स होते हैं इसका मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तो इस तरह करके जो है अगर आप सोसाइटी के साथ कनेक्ट करके रहेंगे, ठीक है, आप दूसरों के साथ जब बात करेंगे अपनी बात जो है किसी को बताएंगे कि हाँ यार मुझे इशू है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बंदे को जो अपनी इश्यूज बताना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है या फिर जो जाहिर सी बात है आपके पेरेंट्स जो हैं, जो आपके साथ इतनी मोहब्बत करते हैं, ठीक है, आप उनके साथ अपनी बातें शेयर करो, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि उससे भी आपका स्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। अब रिचार्ज के केस में हमने क्या बात की थी कि आप जो है वो जैसे हमारा ये होता है कि हमारा सोने का टाइम डिफरेंट होता है, ठीक है। 1 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, मैं खुद भी यही करती हूँ। लेकिन हम सबको जो है ऑलमोस्ट 10 या चलो ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे सो जाना चाहिए, ठीक है। 11 बजे सो जाना चाहिए, देन सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो स्लीप वेल, ठीक है। स्ट्रेस जब आपको होगा तो आपको क्या करना है, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको कोशिश करनी है कि आप सो जाएं। ये भी होता है कि स्ट्रेस के केस में नींद नहीं आती, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना है कि अच्छे तरीके से, मतलब कि ये नहीं कि जब 5 घंटे के लिए सोया जाए, अपनी नींद जो है वो प्रॉपर लेना जो है वो भी स्ट्रेस को कम कर देगा, ठीक है। इसी तरह जो टाइम मैनेजमेंट करना, ठीक है। टाइम जब आप एक टाइम को मैनेज कर लोगे ना कि फलां काम जो है वो मैंने इतने टाइम ही कर लेना है, ठीक है। अगर कोई बात नहीं आधा घंटा ऊपर भी हो जाता है तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो लीड्स टू रिलैक्सेशन, ठीक है, ये आपको चीज़ रिलैक्स कर देगी जब आप टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज करना शुरू कर दोगे तो, ठीक है। उसके अलावा खाना जो है वो अच्छा खाना, ठीक है, ये नहीं कि स्किप नहीं करना किसी भी मील को। 3 टाइम का खाना जो है वो आप खाएँ, और बेशक थोड़ा-थोड़ा करके खाएँ लेकिन 3 टाइम का खाएँ। तो दिस विल आल्सो लीड टू रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट आपने अपने एक डायरी ले लेनी है, ठीक है, एक पेज ले लेना है जो भी आपके पास हो। तो आपने क्या करना है कि उसपे अपने टास्क लिख लेने हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर मैं हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ना अब फॉर एग्जांपल अगर कल के दिन मेरे बहुत ज़्यादा काम है, ये फॉर एग्जांपल अगर कल मेरा परसों मेरा पेपर है, ठीक है, तो अगर मैंने नहीं पढ़ा ना आज, तो मैं क्या करूँगी कि रात को जो है वो मैं एक टाइम टेबल सेट कर लूँगी कि हाँ मुझे अगर सारा नहीं हो पाएगा मेरा तो फिर भी मुझे इस तरह तैयारी करनी है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएँ, ठीक है। जो भी चीज़ मैं तैयार करूँ वो अच्छे तरीके से करूँ, ठीक है। तो उनको हर स्लाइड को प्रॉपर्ली टाइम देना, हर लेक्चर को प्रॉपर्ली टाइम देना। तो
उसको आप अपनी लिस्ट बना लो कि आपने क्या क्या काम करने हैं, तो उससे भी आपका स्ट्रेस जो है वो काफ़ी हद तक कम होता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ चीज़ें देखी। अब आगे हम देखते हैं कि हम स्ट्रेस को और किस तरह कम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमारे पास बात क्या आती है? स्ट्रेस मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको जाहिर सी बात है स्ट्रेस जो है उसके रिड्यूस करने के मेथड पता चलेंगे। ठीक है, कि किस तरह हम अपने स्ट्रेस के लेवल को कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्रॉनिक स्ट्रेस हो गया। क्रॉनिक स्ट्रेस मीन जो काफ़ी अरसे से आपका स्ट्रेस चल रहा है, ठीक है, और उसको जो है वो कम करने कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि जो आपको स्ट्रेस है उसको मैनेज करना सीखें। ठीक है, बहुत अ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह मत लें। एक मिनट, मुझे एक चीज़ अब मुझे लगता है कि कोई बच्चा आई थिंक से ज्वाइन करना चाह रहा है। चलें फिर आ जाएगी रिक्वेस्ट। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या बात आ रही है कि हम स्ट्रेस को मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, यानी आपने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, आपको चाहिए कि जो आपको स्ट्रेस हो रहा है आप कोशिश करें कि खुद को संभालें, मतलब कि खुद को दिलासा देना एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मिनट, शांति एंटरिंग द वेटिंग रूम। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हमने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। हमने खुद को दिलासा देना है, ठीक है, कि हमने ये चीज़ करनी है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपसे कुछ भी हो जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करते हैं कि मतलब कि कोई भी आपसे मिस्टेक हो जाती है, आपका टेस्ट अच्छा नहीं होता, आपका पेपर अच्छा नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आप सोचते रहते हो यार ये क्या हो गया, फलां के तो इतने अच्छे मार्क्स आ गए हैं, मेरे अच्छे क्यों नहीं आए, ये वो। ठीक है, अब देखें उसको मैनेज कैसे करेंगे। उसको मैनेज हम इस तरह से करेंगे, हम खुद को समझाएंगे कि यार स्ट्रेस लेने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप जो है वो खुद को मतलब समझाएंगे नहीं कि देखो इस स्ट्रेस को लेने से होता क्या है, कुछ भी नहीं होता, कोई अच्छी चीज़ तो हो नहीं रही होती, सारी बैडली इफेक्ट हो रहा होता है, तो स्ट्रेस को लेने की ज़रूरत ही क्या है फिर। ठीक है, तो उस चीज़ को समझाया जाए। ठीक है, कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना, मज़ीद आपको ऐसे करना है कि नेक्स्ट टाइम जो भी आपका पेपर है उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो इस तरह हम जब खुद को मैनेज करेंगे ना, तो हमारा स्ट्रेस जो है वो भी मैनेज हो जाएगा। ठीक है, मैनेजिंग बिहेवियर, अपने बिहेवियर को मैनेज करें, यानी हमने देखा था कि हमारे पास कौन से सिम्टम्स आ रहे थे, बिहेवियरल सिम्टम्स, जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रही थी। ठीक है, उसको मैनेज करना, उन जो भी हमारे पास सिम्टम्स आ रहे थे बिहेवियर से रिलेटेड, उसको बेसिकली मैनेज करना, ये हमारे पास स्ट्रेस की मैनेजमेंट में आता है। उसके अलावा एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना। अब एक्सरसाइजेस ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट एक्सरसाइजेस, लाइक आपको जिम जाना है, आपको ये करना है, वो करना है। एक्सरसाइजेस में आप वॉक भी कर सकते हो। ठीक है, आप जो है वो 10 मिनट रोज छत पे वॉक कर लिया करो, तो वो भी बहुत अच्छा है हम सब के लिए। और उसके अलावा अपनी जो डाइट है उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से लिया जाए। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। हमें लगता है कि यार ये चीज़ें क्या हैं, ये तो हमें पहले भी पता था। ठीक है, हमें पता है ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, लेकिन हम इनको अप्लाई नहीं करते। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर रही होती हैं हमारे स्ट्रेस को मेंटेन करने में। ओके, देन हमारे पास बात आती है रिलैक्सेशन, खुद को रिलैक्स करके रखना। ठीक है, खुद को जब हम रिलैक्स करेंगे ना, तो हमारा स्ट्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सोशल सपोर्ट, यानी हमने सोसाइटी के साथ मिलजुल के रहना है, ये नहीं कि बिल्कुल किसी से कट ऑफ होके रह जाएं। ठीक है, हमें अपने फ्रेंड्स बनाने हैं, हमें जो है वो सोसाइटी में मूव करना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आगे हमारे पास बात आती है कि कैसे हम जो है वो स्ट्रेस को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह हम खुद को समझा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमने बात की थी कि स्ट्रेस के केस में हमारे पास क्या आता है, हमारा एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव वे में चला जाता है। ठीक है, हम नेगेटिविटी आ जाती है। ठीक है, तो जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड अप्लाई करेंगे खुद पे, तो हमारे पास क्या होगा
हमारे पास जो है वो स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आएंगे खुद के अंदर, हम कोशिश करेंगे, सबसे पहले जो मेन काम होता है ना, वो अपनी बॉडी के अंदर, खुद के अंदर चेंजिंग लानी जरूरी होती है। ठीक है, अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड जब हम लेके आएंगे तो हमारा स्ट्रेस जो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो चीजें अब हमें होता है ना कि अब स्ट्रेस होता क्यों है, पहले हम ये देखते हैं। स्ट्रेस हमारे पास इसी वजह से होगा कि हम चाह रहे होंगे कि यार ये चीज ऐसी नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी। ठीक है, तो उस चीज के केस में हम स्ट्रेस ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर्स के केस में भी अगर हम ले लेते हैं तो हम जो है वो ये कहते हैं कि जो है मतलब कैसे नहीं होना चाहिए था। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें, जो काम हो गया है उसको एक्सेप्ट करना सीखें। अब वो पेपर तो वापस नहीं आ सकता ना, हम ज़रूर सोचते हैं कि यार काश मेरे पास कोई ताकत होती, मैं गायब होकर चली जाती और अपना पेपर अच्छे तरीके से कर देती, सही करके। ठीक है, तो जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उनको सही कर देती, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमारी इमेजिनरी जस्ट है कि हम सोचते हैं जस्ट, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। तो आपको उन चीज़ों को सबसे पहले तो मैनेज करना, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि यार ये चीज़ नहीं हो सकती। आपके कंट्रोल में जब वो चीज़ नहीं है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। उसके अलावा खुद को रिलैक्स करने की चीज़ें देखनी चाहिए, कैसे खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे हमने डीप ब्रीदिंग की बात की थी, मसल्स को रिलैक्स करना। ठीक है, मसल रिलैक्सेशन मेडिकेशन वगैरह हम यूज़ करते हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए। बट बहुत ज़्यादा मेडिकेशन जो हैं वो भी बैडली इफेक्ट करती हैं। अब ज़रूरी नहीं कि थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ तो हमने एंटी स्ट्रेस ले लिया, एंटी डिप्रेशन ले लिया। ठीक है, तो मेडिकेशन जो है वो हमेशा नहीं लेनी चाहिए। कुछ डिफरेंट टेक्निक्स भी हमें यूज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से हम स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, खुद को एक्टिव रखें। ठीक है, जैसे एक्टिव कैसे रख सकते हैं, हम वॉक के ज़रिए रख सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करके रख सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप घर में भी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो खाना है उसको अच्छे तरीके से, एक वेल बैलेंस्ड जो मील है उसको लिया जाए, ना बहुत ज़्यादा खाना खाया जाए ना बहुत कम खाना खाया जाए। रेस्ट एंड स्लीप जैसे हमने ऊपर बात की थी। ठीक है, उसके अलावा आप जो है ये इफेक्टिव वेज ढूंढे कि किस तरह आप अपने स्ट्रेस को जो है वो कम कर सकते हैं। अब हम जो है वो क्या करते हैं, स्ट्रेस जब हो रहा होता है ना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रेस के केस में बहुत ज़्यादा जो है वो हम मतलब कि सॉल्ट वगैरह ले रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे होते हैं। ठीक है, कॉफ़ी ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने स्ट्रेस को या अपने जो भी इश्यूज हैं उनको कम करना चाहते हैं, स्ट्रेस को बेसिकली अगर हम कम करना चाहते हैं तो हम अपना जो हम नमक वगैरह खा रहे हैं ना उसकी इनटेक को कम किया जाए। ठीक है, उसके अलावा जो हम चीनी वगैरह ले रहे हैं उसको कम किया जाए। कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्रीन लीव्स वगैरह हो गए। ठीक है, या ग्रीनी मटेरियल जैसे वेजिटेबल्स हो गया। ठीक है, उनको जो है उनकी इनटेक को कम किया जाए। फिर उसके अलावा जो कॉफ़ी वगैरह है, वेजिटेबल जैसे अच्छी हैं लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाना। ठीक है, नॉर्मल अमाउंट में आप ले सकते हैं, लेकिन शुगर जो है जाहिर सी बात है उसकी भी इनटेक को हमें कम करना है। ठीक है, उसके अलावा लो यूज कॉफ़ी इनटेक। ठीक है, कैफीन इनटेक कॉफ़ी मीन इसका मतलब ये है कि आपको कॉफ़ी जो है उसकी इनटेक को कम करना है बेसिकली। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने अपनी ना डाइट के अंदर जो है वो शामिल करना है। ठीक है, अब जो है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बेसिकली हम अपनी डाइट में ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स ग्रीनी लीव्स हो गए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स लेनी है। वहाँ पे वेजिटेबल्स की बात नहीं थी। ठीक है, तो मुझे लगा कि कार्बोहाइड्रेट्स में वेजिटेबल्स भी आएंगे। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास शुगर ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स में ये चीज़ें आती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वेजिटेबल्स की कंसिडरेशन हमने ज़्यादा करनी है। ठीक है, हमने फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाने हैं, विटामिन ज़्यादा लेने हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट
डिफरेंट हैं एज कंपेरेबल टू दैट ऑफ द सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वेजिटेबल्स आ जाती हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स कार्बोहाइड्रेट्स में आएंगी, लेकिन कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में वेजिटेबल्स आएंगी, ठीक है। हमने जो है इसमें हमारे पास पीस बीन्स वगैरह की कंसिडरेशन जो है वो बेसिकली जो है वो उसको इंक्रीज करना है। वाइटामिन की कंसिडरेशन हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब कुछ लोग जो है वो सूरज की धूप में नहीं बैठते हैं, वो लोग कहते हैं कि हम काले हो जाएंगे, हमें इशू होगा, वो होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि विटामिन डी जो है जो हमारे पास सनलाइट से आ रहा है, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, ठीक है। तो सूरज की धूप में ज़रूर बैठना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा देर बैठे। वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो थोड़ी देर के लिए जब आप लोग बस ये है कि थोड़ी देर के लिए आधा घंटा धूप लगवा रही है, थोड़ी देर भी, जितना भी आप कर सको, ठीक है। इसी तरह विटामिन सी, विटामिन डी, ई, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल्स हैं। तो आप सबको जो है वो अपनी, जब भी आपको जो है स्ट्रेस वगैरह की कंडीशन हो, या वैसे नॉर्मली भी अगर स्ट्रेस नहीं भी है, तो आपको इन चीज़ों की कंसंट्रेशन को कम करना चाहिए, और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, वाटर की कंसंट्रेशन को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा लेके आए, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों की हेल्दी लिविंग होनी चाहिए। जैसे हमने बात की कि हेल्दी लिविंग में हमारे पास बात आती है, जो है हमने क्या करना है कि अपनी नींद जो है वो प्रॉपरली लेनी है, ठीक है। जो भी हम ये 12-1 बजे सो रहे होते हैं और सुबह जो है वो जल्दी उठ रहे होते हैं, लाइक इन द केस ऑफ यूनिवर्सिटीज, तो जब सुबह जल्दी उठना होता है, तो उसके केस में क्या करना है कि आप लोगों को तकरीबन मिनिमम जो है वो कम से कम आपको 6 से 7 घंटे जो है वो रेस्ट उसका ज़रूर लेना है। 6 से 7 घंटे आपने आराम जो है वो ज़रूर करना है, ठीक है। एक्सरसाइजेज, अब अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, जैसे हमने वॉक की बात की थी कि हम लोग अब जिम वगैरह हर कोई तो नहीं जा सकता, लड़कियां जो हैं वो किसी को अलाउ नहीं होता, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक को परमिशन मिल जाए। तो जिम इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर आवर बॉडी, बट ये है कि ज़्यादा जिम करना जो है वो भी अच्छा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप जिम छोड़ देते हो ना, तो देन आपकी बॉडी लेजी हो जाती है। आप अगर जिम कर रहे हो तो प्रॉपरली करो, तो इट्स गुड। लेकिन अगर आप बीच में छोड़ देते हो तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने वॉक अगर करनी है तो एटलीस्ट जो है वो 20 मिनट जो है वो वॉक होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि सॉरी 20 मिनट जो है वो 5 टाइम्स इन अ वीक, एक वीक के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, यानी आप जो है वो 5 दिन जो है वो 20 मिनट की वॉक जरूर करें, ठीक है, ताकि आपको पसीना वगैरह आए, आपके एंडोर्फिन हार्मोन जो है वो रिलीज हो। एंडोर्फिन हार्मोन बेसिकली हमारे लॉकिंग हार्मोन्स हैं। अगर एंडोर्फिन हार्मोन बहुत ज़्यादा किसी के रिलीज होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा उसको हंसी आती है, और मतलब कि बगैर बात के भी हंसी आती है। तो एक्सरसाइज वगैरह बेसिकली बहुत ज़्यादा नेसेसरी है आपके लिए, आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए। उसके अलावा आप जो है कॉफ़ी के इंटेक को कम करें, जो भी आप चीज़ें अनहेल्दी थिंग्स आप खा रहे हो उन चीज़ों को कम करो, तो ये बेसिकली आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे। उसके अलावा जैसे हमने बात की थी कि किसी भी बंदे के साथ बात करो, अपने फैमिली मेंबर के साथ या गुड फ्रेंड्स के साथ अपनी बातों को शेयर किया जाए, जिसकी वजह से स्ट्रेस जो है वो क्या है, वो कम होता है, ठीक है। हम्म। तो अब उसके बाद आगे हमारे पास बात आती है, ठीक है, अपने उससे, जैसे आपको ये पिक में शो हो रहा होगा कि यार गाड़ी लग गई है। अच्छा, अब जब मैं बचपन में थी ना छोटी, तो क्या होता था कि जो अगर किसी के फॉर एग्जांपल हमारी गाड़ी अगर किसी, मतलब जिस स्कूल वैन में मैं जाती थी, ठीक है, वो जो है अगर लग जाती है किसी के साथ, मतलब किसी की गाड़ी के साथ,
इतना शोर करते हैं ये ड्राइवर्स, इतना शोर करते हैं, जैसे आप लोग ये पिक में देख सकते हैं। तो अपनी जो अपना गुस्सा जो है उसको मैनेज करें, बहुत ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अब जो चीज हो गई है तो हो गई है, उसको आप जो है गुस्सा करने से या स्ट्रेस लेने से वो चीज कम तो हो नहीं सकती। तो इस वजह से गुस्सा जो है उसको कोशिश किया जाए कि कम करें। ये गुस्सा जो है वो बहुत ज्यादा बैडली आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। उसके अलावा जो है आपको ना मतलब कि ओवर रिएक्ट आप बात सिचुएशंस में जो है वो कर जाते हो। ठीक है, तो बेसिकली हम आप लोगों को समझ आ रही है कि किस तरह हम जो है वो कर सकते हैं। यस मैम, आ रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई इश्यू है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं अभी तक समझ आ रहा है सबको? शाहजाद, यस मैम। शाहजाद, आपको समझ आ रहा है? जी जी मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ओके। हाँ, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई, अब बॉयज का तो मोस्टली ये होता है कि घर में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे होते हैं, जो जाहिर सी बात है एक बंदा थका हुआ आता है, ठीक है, उसको जो है वो घर वाले परेशान कर रहे होते हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। ठीक है, कभी किसी के फीस के इश्यूज आ रहे हैं, कभी किसी का क्या इश्यू आ रहा है, कोई बीमार पड़ा है घर में तो उसके अखराजात बर्दाश्त करने हैं। तो डिफरेंट चीजें हैं बेसिकली। तो उस बंदे को क्या करना चाहिए, ये देखिए, एक एक साइड पे उसने जो है वो घर को उठाया हुआ है, दूसरी तरफ जो है वो उसने अपने बैग को आई थिंक से उठाया हुआ है। तो इसमें क्या है कि आपने जो है कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन अगर आती है, कोई भी इशू हो जाता है, तो आपको हाइपर नहीं होना, आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपको जो है वो बेसिकली उसको मैनेज करना जो है वो आना चाहिए कि किस तरह आप जो हो वो उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आपको हर चीज में एक प्रॉपर बैलेंस को देखना है, ये नहीं कि हर चीज में हाइपर हो जाना। ठीक है, अब आपको इश्यूज क्यों आते हैं? ठीक है, मतलब आप क्या करते हो स्ट्रेस के केस में? आप ज़्यादा कॉफ़ी वगैरह की इनटेक हो रही होती है, स्मोकिंग वगैरह बॉयज़ स्टार्ट कर देते हैं। गर्ल्स की रेशियो एज़ कम्पेरेबल टू दैट ऑफ बॉयज़ स्मोकिंग की बहुत कम है। तो इस वजह से मैं बॉयज़ का कह रही हूँ कि वो स्टार्ट कर देते हैं। यूज़ ऑफ ड्रग्स, ठीक है, कुछ अगर जो बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेस की कंडीशन होती है तो वो ज़ाहिर-सी बात है, वो फिर जो है वो कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जाते हैं जिससे उनको रिलीफ़ मिले। लेकिन रिलीफ़ जो है ये परमानेंटली नहीं है, ये बहुत कम थोड़ी देर के लिए जो है वो बेसिकली रिलीफ़ है। ओके? उसके अलावा एग्रेसिवनेस, इरिटेटिबिलिटी, इरिटेशन जो है वो मतलब आपको होने लग पड़ती है चीज़ों से, आप उससे होने शुरू हो जाते हो। ठीक है, नर्वसनेस की, इम्पल्सिवनेस की कंडीशन आ जाती है। उसके अलावा आप ओवर एक्टिविटी परफॉर्म कर देते हो, ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हो। ठीक है, उसके अलावा ये हो क्यों रहा है, आप जब एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपकी बॉडी जो है वो अनफिट हो जाएगी। आपको कभी-कभी ये होता है कि आप एवे ही स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हो, हालाँकि कोई बात नहीं होती। सोशल विथड्रॉल, लोगों से दूर हो जाना, ठीक है, आपका किसी से कोई कंसर्न नहीं है जब, तो आप स्ट्रेस आपको हो जाएगा। ठीक है? उसके अलावा अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है, देन आपको स्ट्रेस हो जाता है। आप सोचते हो यार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मनी को मैनेज नहीं कर पा रहे, ठीक है, हर महीने जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगा रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉपर एक टाइम टेबल नहीं है कि एक मैनेजमेंट नहीं है कि कितना जो है वो पैसा खर्च करना है, बस लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो। ठीक है, दिस विल ऑल्सो लीड टू स्ट्रेस। जाहिर सी बात है जब आखिरी टाइम आपके पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर आप सोचोगे यार ये क्या हो गया। पुअर टाइम मैनेजमेंट, पुअर टाइम मैनेजमेंट कैसे? फॉर एग्जाम्पल पेपर हो रहा है आपका, ठीक है, क्या हो गया उसमें कि आपका टाइम बहुत कम रह गया, आप पहले कुछ और करते रहे हो, आप सोचते रहे हो क्वेश्चन, एक ही एमसीक्यू पर लगे रहे हो,
ठीक है। तो पुअर टाइम मैनेजमेंट बेसिकली लीड्स टू स्ट्रेसफुल कंडीशन, ठीक है। एक्सेसिव वरी, बहुत ज्यादा किसी चीज के ऊपर सोचना, इट विल लीड्स टू अ स्ट्रेसफुल कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में जो हमारे पास आती हैं चीजें, वो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास है स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। डिसऑर्डर्स में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, कौन कौन से इश्यूज आ जाते हैं। एक हमारे पास जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, सोशल फोबिया है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। सोशल फोबिया कौन सी कंडीशन होती है कि आपको दूसरे लोगों से बात करने में डर लगता है, ठीक है। तो ये जो है जाहिर सी बात है, जब आपको डर लग रहा है तो आपको एंजाइटी और स्ट्रेस की कंडीशन हो रही है, सही। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदी है, ठीक है, अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे अगर कोई भी इशू होता है तो मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है। मेरी फ्रेंड्स भी बहुत सारी मुझे कहती हैं कि यार तुम इस चीज़ के लिए बात करो मैम से, और मेरी कुछ फ्रेंड्स वो सुन भी रही हैं मुझे। तो मुझे सोशल फोबिया नहीं है, मुझे किसी से डर इस तरह नहीं लगता है। तो बेसिकली सोशल फोबिया की कंडीशन जो है वो भी हमारे पास जो है वो स्ट्रेस से रिलेटेड है। गानिया आपको बेटर पता चला है ना, आपको तो पता है ये सब। हाँ, तो उसके अलावा हमारे पास जनरलाइज डिसऑर्डर में क्या चीज़ होती है, एक कॉमनली एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हम लोग अपनी जो भी हमारी परेशानी है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। हमें जो भी इश्यूज हैं हम उनको मैनेज नहीं कर पा रहे होते, और जो है उसके ऊपर बस सोचना शुरू कर देते हैं, और देन जाहिर सी बात है अगर स्ट्रेस है वो काफ़ी देर के लिए रह जाएगा तो इट विल बैडली इफेक्ट अवर बॉडी। पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है, ये हमारे पास जो है कॉज करता है पैनिक अटैक, ठीक है। एक्सट्रीम फियर की कंडीशन है जिसमें, और इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो हमारी ब्रीदिंग है वो शॉर्टनेस में चली जाती है, यानी हमें सांस प्रॉपरली नहीं आ रहा होता, हमें इसमें डर लग रहा होता है कि यार फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कल कहीं जा रही हूँ, किसी इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, कल कोई भी इशू है तो डर लगेगा कि यार कल क्या होगा। मुझे भी इस तरह डर लगता है, लेकिन फिर डर लगने से क्या होगा, होना तो है उस चीज़ को, ठीक है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसमें क्या हो रहा होता है कि आपकी जो भी जो है ना मतलब आपकी ट्रॉमा वगैरह की कंडीशन बेसिकली इसमें होती है। तो आपकी क्या होता है कि आपको इसकी वजह से कुछ चीज़ें जो है वो भूलना जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, एंड इसमें बस यही चीज़ें हैं। अब ये यहाँ पे हमने इस स्लाइड को बेसिकली कंप्लीट किया है, ठीक है। मेडिकेशन ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ अपनी चीज़ें भी लिखी हुई हैं, ठीक है, जिसमें हम जो है अच्छा अब यहाँ पे चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाएंगी आप लोगों को, मतलब कि वहाँ पे भी सेम बात है और यहाँ पे भी है, कुछ सेम भी चीज़ और कुछ डिफरेंट भी हैं। तो बेसिकली हम अपने स्ट्रेस को किस तरह कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इनफ स्लीप लेनी है, यानी और मिनिमम कम से कम जो 6 से 7 घंटे हमें आराम करना है, ठीक है। अपनी रोज़ की नींद को 6 से 7 घंटे जो है वो कम, मतलब इतना जो है वो नींद पूरी करनी है हमें, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जैसे हमने बात की थी डीप ब्रीदिंग के बारे में, ठीक है। डीप ब्रीदिंग जब हम करेंगे ना, गहरा सांस लेंगे, तो हमें क्या होगा, हम रिलैक्स फील करेंगे खुद को। योगा वगैरह, ठीक है, परफॉर्म अगर किया जाएगा तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो है वो हम खुद को स्ट्रेस से रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सोशल सोसाइटी के साथ जो है वो रिलेशनशिप रखना अपना, ठीक है, उसके साथ भी मिलजुल के काम करना, ये नहीं कि खुद अलग होके रहना, जैसे हमने ऊपर बात किया। मसाज मसाज वगैरह, ठीक है, मसाज वगैरह बेसिकली जो है ये भी स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है। उसके अलावा हमारे पास बात आती है कि आपको जो है वो बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हो, किसी से भी कोई भी वो बात कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी अगर जिससे आपकी पहले बात नहीं हुई उस बंदे से, तो आपको डेफिनेटली डर लगेगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास बात आती है कॉफ़ी की इनटेक की, ठीक है। कॉफ़ी की इनटेक जो है वो आपकी कम होनी चाहिए। एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए। बबल गम खानी चाहिए, स्ट्रेस जब आपको हो तो उसको कम किया जा सकता है इससे, ठीक है।
अच्छा खाना खाएं, वेल बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए आपकी, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आप जब आपको स्ट्रेस हो रहा हो आप कोई एक अच्छा सा म्यूजिक सुन लें जिससे आपको रिलीफ मिले, ठीक है। उसके अलावा जैसे होता है ना, मेरी एक फ्रेंड है, वो क्या करती है कि ना, मतलब मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं, मुझे नहीं पता कि उनको उस टाइम स्ट्रेस होता है क्या चीज़ होती है, वो डेस्क के ऊपर ना पेंसिल से कुछ लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है वो भी आपके स्ट्रेस को बेसिकली जो है वो कम कर सकती है, ठीक है। आप कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दो, सही, ये आपके स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकता है। जल्दी से भाग के स्टेयर्स पे चढ़ना, नीचे उतरना, ये कर सकते हो आप लोग एक्सरसाइजेज में, ठीक है। उसके अलावा अनहेल्दी हैबिट्स हैं आपकी, जैसे कॉफ़ी की इंटेक ज़्यादा है, शुगर की इंटेक ज़्यादा है, नमक की इंटेक ज़्यादा है, ठीक है, ये चीज़ जो है वो आप जो है कम कर सकते हो। When I feel any stress, then I usually go for movie. हाँ सीरियस, हाँ अब सबका डिफरेंट होता है ना। अब जैसे आप बता रहे हो कि आपको जब स्ट्रेस होता है तो आप मूवीज की तरफ जाते हो। सीरत, आप अपना एक बार माइक अनम्यूट करें। जी बोले। हाँ, तो आप मूवीज की तरफ जब जाते हो तो देन कोई सैड मूवीज देखते होगे? नहीं, उस टाइम फिर जो भी मूड होता है उस हिसाब से। सही नहीं, जब आप स्ट्रेस में होते हो तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ तो हमारे पास वैसे जो है वो टाइम कम रह गया। चले आप लोग जो है ना, मैं आप लोगों को दोबारा भेजती हूँ सीरत, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। लिंक दोबारा भेजती हूँ आप लोगों को, ओके। जी ओके ओके। सही है, मैं फिर भेजती हूँ।